हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। दिस इज द सेकंड लेक्चर इन द इंडियन पीनल कोड सीरीज। आई होप आपको जो पहला लेक्चर जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के ऊपर था वो समझ आ गया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या फिर भी कोई डाउट है तो आप उसकी कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं फोर्स के बारे में और क्रिमिनल फोर्स के बारे में। ओके, पहला आता है कि फोर्स क्या होता है। देखो, अगर आपको फोर्स समझ आ जाता है तो आपको क्रिमिनल फोर्स की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्रिमिनल फोर्स के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा फोर्स ही होता है। क्रिमिनल फोर्स इंक्लूड्स फोर्स। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ऑल क्रिमिनल फोर्स इंक्लूड फोर्स, बट ऑल फोर्स डज नॉट मीन्स क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द क्रिमिनल फोर्स, ये आपको छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है मेंस के अंदर। डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स, या व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ सकते हैं, छोटे छोटे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, देखो पहला तो मैं कुछ सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। ये ए नाम का बंदा है और ये बी नाम का बंदा है। ठीक है, ए ने अगर बी अगर रुका हुआ है, बी को अगर मोशन में ले आया तो ए ने बी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करा। अगर मोशन में चल रहा था बी तो बी को अगर रोक दिया, सीज द मोशन ऑफ बी, तो यानी कि ए ने बी को फोर्स करा, ए ने बी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करा। थर्ड पॉइंट, अगर बी एक डायरेक्शन में चल रहा था और अगर ए ने क्या करा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी कि मोशन को चेंज कर दिया, तो भी हम कह सकते हैं कि ए ने बी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करा। ठीक है, अब जो ए जो है, या तो वो इस पर्सन को डायरेक्टली फोर्स लगाएगा, या फिर अगर बी के हाथ में या बी के पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के ऊपर अगर फोर्स लगाकर इनडायरेक्टली बी के ऊपर फोर्स लगाया जा सकता है, तो ए ऐसा भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर ए के साथ एक कुत्ता चल रहा है, ठीक है, सॉरी बी के साथ एक कुत्ता चल रहा है। एक सेकेंड, ये देखो, ये ए है और ये बी है। ठीक है, बी के साथ जो भी है ये कुत्ता चल रहा है, एग्जांपल। ठीक है, अगर ए ने इस कुत्ते के ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये कुत्ता मोशन में आया, अब कुत्ता मोशन में आया तो इनडायरेक्टली बी भी मोशन में ही आएगा, है ना। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ए ने फोर्स का इस्तेमाल करा। तो दो चीज हो गई। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज द मोशन, यानी कि वो मोशन में लेकर आया बी को। कॉज का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आना। ओके, तो ए ने बी को मोशन में लाया, ए बी को मोशन में लाया, तो यानी कि ए ने फोर्स का इस्तेमाल करा। दूसरा पॉइंट, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तीसरा पॉइंट, वो चल रहा था उसको रोक दिया। ओके, अब या तो वो खुद को डायरेक्टली सीधा सीधा बी को ही करेगा या फिर किसी सब्सटेंस को करेगा। अब वो सब्सटेंस जो है वो कैसे करेगा, देखो, ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, कॉज द मोशन जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ऐसे यहाँ पर है, ऐसी चेंज ऑफ मोशन, ऐसी सेसेशन ऑफ मोशन, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, अब बाय ब्रिंगिंग दैट सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी, तो यानी कि कुत्ते को इस तरीके से मोशन में लाया गया कि वो बी के कांटेक्ट में आ जाए, ताकि अगर जब कुत्ता मूव करेगा तो बी भी मूव करेगा। या फिर विद एनीथिंग दैट इज अदर इज वेयरिंग और कैरिंग। मान लो अगर वो जैसे एग्जांपल, मैं बी के जो थैला था बी के हाथ में ना, बी एक थैला लेके घूम रहा था, उस थैले के अंदर मैंने कुछ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसे वो कुत्ता सूंघता और उस थैले के ऊपर अटैक करता। तो जब थैले पर अटैक करता तो बी मोशन में आ जाता या रुक जाता या फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता या भाग जाता, जो भी करता। तो वो भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने बी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करा। कैसे, मैंने उस सब्सटेंस को बी के कांटेक्ट में लेकर आया, या फिर मैं उस चीज के लेकर आया जो बी कैरी कर रहा था या वियर कर रहा था। थर्ड पॉइंट, और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कांटेक्ट अफेक्ट्स दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग्स। मैंने उस ऐसी कोई भी चीज जो बी के आसपास है, मैं उसको अफेक्ट करता हूं जिससे बी की फीलिंग्स में कुछ परिवर्तन आता है, कुछ चेंज आता है, और बी या तो मोशन में आ जाता है या फिर चेंज कर लेता है मोशन, या अपना रोक लेता है मोशन को। ठीक है, तो भी मैं कह सकता हूं कि ए ने फोर्स का इस्तेमाल करा है बी पे। बेसिक सी बात है, बहुत छोटा सा, लेकिन फोर्स को बहुत ही माइन्यूटली डिफाइन कर रखा है इस सेक्शन ने। ठीक है, अभी करेंगे कैसे, या तो मैं बॉडीली पावर का इस्तेमाल करूंगा, मैं उसको पुश करूंगा या पुल करूंगा, कुछ भी करूंगा डायरेक्टली सीधा सीधा। ठीक है,
सेकेंडली, मैं उसके आगे या उसकी सराउंडिंग्स के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस ला के रख दूंगा जिससे उसका मोशन रुक जाए, या फिर वो मोशन में आ जाए, या फिर उसका मोशन सीज हो जाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बेसिक सा एग्जाम्पल है, ये रोड है, यहाँ गाड़ी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पुलिस वालों ने बैरिकेड्स लगा दिए गए, बैरिकेड लगा दी तो गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी तो सब्सटेंस रुक गया, गाड़ी क्या सब्सटेंस है, गाड़ी के अंदर बैठा बी, बी भी मोशन में था जो था वो उसका सीज हो जाएगा। तो यानी कि मैंने ये जो एक्ट करा है, मैंने ए ने बी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करा। ए ने बैरिकेड लगाया, बैरिकेड लगाने से गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकी, गाड़ी क्या है सब्सटेंस है, सब्सटेंस रुका, सब्सटेंस जो था वो बी की सराउंडिंग्स में था, बी उसके अंदर था। अब बी के सब्सटेंस रुका तो बी के अंदर फीलिंग आई कि उसको भी रुकना चाहिए, तो यानी कि बी भी रुक गया, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। समझ आ गया। थर्ड पॉइंट, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। अगर बी के साथ एक कुत्ता चल रहा था और मैंने कुत्ते को दौड़ाया जिसकी वजह से बी भी दौड़ने लग गया, तो जब कुत्ता दौड़ा तो बी भी दौड़ा। तो मैंने कैसे करा, मैंने उस एनिमल को इंड्यूस करा ताकि वो एक डायरेक्शन में मूव करे, जिसकी वजह से जो बी है वो भी एक डायरेक्शन में मूव करे। तो मैंने क्या करा, हाउ आई डिड यूज फोर्स, बाय इंड्यूसिंग द एनिमल, ठीक है, टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एंड आई पुट बी इनटू अ मोशन और टू चेंज इट्स मोशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। अब उसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है, चंद्रिका साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट। लैंडमार्क नहीं है बस सुप्रीम कोर्ट का केस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट केस ही रहता है, तो हर एक पॉइंट पे एक सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो होंगे आपको मिल जाया करेंगे। देखो इसके अंदर क्या हुआ कि एक ना पुलिस वाला था, आपको बेसिकली समझा देता हूँ फिर बाद में रीड करा दूंगा। एक पुलिस वाला था, वो किसी शॉप में जाता है, वो किसी शॉप में जाता है और वो बोलता है कि हाँ भाई लाला जी, अपनी जो तुम्हारी अकाउंट्स बुक है ना वो दिखाओ। अकाउंट्स बुक उससे छीन लेता है, तो पुलिस वाले के पास अकाउंट्स बुक आ जाती है। तो जैसे ही वो पढ़ रहा होता है अकाउंट्स बुक, ये बंदा क्या करता है, उसके हाथ से ना अकाउंट बुक छीनता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में झटका सा आ जाता है एकदम से, अरे ये क्या हो गया। तो अब बताओ कि क्या उस बंदे ने फोर्स का इस्तेमाल करा? हाँ करा। उसने क्या करा, उस बुक को मोशन में लेकर आया, वो बुक उसके जो हाथ में थी वो मोशन में लेकर आया, जिसकी वजह से एक जर्क आया पुलिस वाले के हाथ पे। जब जर्क आया तो उसकी बॉडी में एक फीलिंग आई कि उसका मोशन, वो मोशन में आ गई, या उसका मोशन रुक गया, या फिर वो मोशन चेंज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि उस जो शॉप वाला था उसने पुलिस वाले के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करा है, ठीक है। देखो, स्नैचिंग अवे द बुक्स विच द ऑफिशियल वाज होल्डिंग, द एक्यूज नेसेसरीली कॉज्ड अ जर्क टू द हैंड्स और हैंड्स, हैंड या और हैंड्स, ठीक है। फर्दर द नेचुरल अफेक्ट ऑफ स्नैचिंग द बुक फ्रॉम द हैंड और हैंड्स ऑफ द ऑफिशियल वुड बी टू अफेक्ट द सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ द हैंड्स ऑफ द ऑफिशियल, ठीक है। उसकी फीलिंग्स के अंदर चेंज आया ना, उसको लगा कि अरे ये क्या हो गया एकदम से, तो वो कुछ एक्टिव हो गया, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि शॉप वाले ने फोर्स का इस्तेमाल करा है, ठीक है। द कोर्ट देयरफॉर हेल्ड दैट एक्शन ऑफ द एक्यूज्ड अमाउंट्स टू यूज ऑफ फोर्स एज कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 349 आईपीसी। समझ आ गया आपको फोर्स का मतलब। अब पढ़ते हैं क्रिमिनल फोर्स के बारे में। सेक्शन 350 बात करता है क्रिमिनल फोर्स के बारे में। हूएवर इंटेंशनली यूजेस फोर्स, अब मैं जानबूझ के वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। तो शॉप बुक वाला फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है बिना उस पुलिस वाले के कंसेंट लिए बिना, ठीक है। अब जो कंसेंट यहाँ जो वर्ड डिफाइंड है ना, वो कंसेंट जो है वो सेक्शन 90 आईपीसी में भी डिफाइंड है। कंसेंट obtained अंडर मिसकंसेप्शन और फियर और फ्रॉड डज नॉट अमाउंट्स टू वैलिड कंसेंट। तो जब आप अच्छे से सेक्शन 90 पढ़ेंगे हम, तो आपको मैं कंसेंट के बारे में डिटेल नॉलेज वहां पर दूंगा, ठीक है। चलो, अब आता है कि whoever intentionally uses force to any person without that person's consent। अब वो क्यों कर रहा है, वो फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग सच फोर्स इंटेंशनली इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस। मान लो वो बंदा चोरी करने जा रहा था, अब वॉचमैन आया सामने, वॉचमैन आया और उस बंदे ने बोला, जैसे एग्जांपल ये गैलरी एक, यहाँ पे वो बंदा है, यहाँ से वो भागता जा रहा है, ये मेन गेट है सोसाइटी का, यहाँ वॉचमैन खड़ा है। इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने सामने गन खड़ी कर दी आगे, हट जा पीछे मेरे रास्ते से हट जा। तो जैसे ही उसने गन रखी तो ये बंदा हट गया। तो यानी कि इस बंदे ने क्या करा है, इसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है ताकि ये भाग सके, जो चोरी का सामान लेके जा सके। तो इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस ही यूजेस ऑन सच पर्सन अ क्रिमिनल फोर्स। समझ आ गया, डिटेल नॉलेज आ गई।
मैंने जो है आपको कुछ भी इशारा करा, कुछ भी करा, जिससे आपकी बॉडी मोशन में आ गई, मूवमेंट में आ गई। क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि मैं अपना ऑफेंस कर सकूं, जो मैं ऑफेंस करना चाह रहा हूं वो कर सकूं, और मुझे जो आपको हटाना था आपको हटा दिया मैंने। अब आपको हटा दिया यानी कि आपके ऊपर क्रिमिनल फोर्स लगा दिया। यहां तक तो अब क्लियर है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस, और अब मैंने कोई ऑफेंस नहीं करना, मैंने कोई ऑफेंस नहीं करना। इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स और नोइंग इट टू बी लाइकली। देखो जब भी आप नोइंग लिखते हो ना तो ऐसे लिख देना, नोइंग इट टू बी लाइकली। ये 3-4 वर्ड्स इकट्ठे ही आते हैं तो याद करने में आसानी मिलेगी आपको। इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स और knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used। अगर मैं कोई एक्ट करता हूं, ठीक है, यानी कि मैं फोर्स का इस्तेमाल करता हूं, मैंने आपको मोशन में लेकर आया, मैंने आपका मोशन चेंज करा, मैंने आपका मोशन रोक दिया, कैसे? बाय यूजिंग द बॉडीली पावर, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस और बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल। 3 चीज़ों से मैंने आपको फोर्स करा। अब फोर्स मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है कि फोर्स करने से आपको कोई इंजरी हो, आप भागो तो आप गिर जाओ, या फिर आपको कोई फियर हो, आपको कुत्ता तेज भाग रहा है तो आपको लग रहा है कि आपको डर लग रहा है कि आपको कहीं लग ना जाए या फिर कुछ हो ना जाए, ठीक है, फियर हो रहा है आपको, या फिर अनॉयंस हो रही है। मान लो मैं आपके कान में आकर ना फूंक मारता हूँ बार बार, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, तो इसका मतलब भी क्या है कि मैंने आपको क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा आपके ऊपर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। देखो मान लो ये एक ग्राउंड है, यहाँ पे हीरो बैठा हुआ हमारा फिल्म का, और यहाँ बैठा है विलन, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे रहा मैं, फिलोसफिकल फिक्शनल एग्जांपल है तो समझ लेना। ओके, देखो ये हीरो है और ये एक विलन है। अब इस बंदे ने क्या करा, ये बंदे की एंट्री होती है, हाथ में इसके गन है, हाथ में इसके गन है, और जैसे ही ये बंदा देखता है गन हाथ में, ये बंदा देख के भाग जाता है फटाफट। तो यानी कि इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने फोर्स का इस्तेमाल करा, ठीक है। पर इसने फोर्स का इस्तेमाल कैसे करा? क्या इसने बॉडीली पावर का इस्तेमाल करा? नहीं। क्या इसने अपना कोई सब्सटेंस को डिस्पोज ऑफ करा? नहीं। क्या इसने कोई एनिमल को इंड्यूस करा? नहीं। जब इसने ऐसे कुछ करा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो क्रिमिनल फोर्स है ना। मान लो रॉकी, आपने वो देखी होगी KGF, तो ये हाईवे है भाई, यहाँ पर रॉकी की गाड़ी है, यहाँ पे बाकियों की गाड़ी है, ठीक है। तो अब रॉकी ने गाड़ी के नीचे से गन दिखाई जिससे सारी गाड़ी रुक जाती हैं, सारी गाड़ी रुक जाती हैं। तो क्या रॉकी भाई साहब ने अपना फोर्स का इस्तेमाल करा? नहीं। क्या उसने कोई बॉडीली पावर इस्तेमाल करी? नहीं। क्या उसने कोई अपना सब्सटेंस को डिस्पोज ऑफ करा? नहीं, ठीक है। क्या उसने कोई इंड्यूस करा एनिमल को? नहीं। जब ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि इसने फोर्स का इस्तेमाल करा है या इसने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है? तो पहले फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, फिर जाके वो क्रिमिनल फोर्स बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो मेरे फोर्स का इस्तेमाल करने से, मान लो मैं आपके कान में फूंक मारता हूँ, या फिर मैं आपको पिंच करता हूँ बार बार, ठीक है, या फिर मैं आपको हल्का सा पुश करता हूँ, आप अनॉय हो जाते हो, अनॉयंस भी अगर हो जाते हो तो भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्रिमिनल फोर्स करा है, ठीक है। या तो आपको इंजरी कॉज हो रही है, या फियर कॉज हो रहा है, या अनॉयंस कॉज हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए ने बी के ऊपर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में इलस्ट्रेशंस को। देखो, Z इज सिटिंग इन अ मूड बोट ऑन अ रिवर, ठीक है। एक बोट है, वो बंधी हुई है, चैनों से बंधी हुई है, और वो रिवर पे है, और Z उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। ए नाम का बंदा उसकी रस्सी खोल देता है। अब उसने क्या करा, रस्सी खोल दी। रस्सी क्या है? सब्सटेंस। जब रस्सी खुलेगी तो बोट मोशन में आएगी, क्योंकि रस्सी खुल गई है। जब बोट मोशन में आएगी तो जेड भी मोशन में आएगा, या जेड की फीलिंग्स जाग उठेगी, अरे ये क्या हो गया, अरे बोट चलने लग गई, अरे 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 भाई क्या कर रहे हो, अरे भाई क्या कर रहे हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए ने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा। कैसे? बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच अ मैनर दैट इट विल कॉज मोशन टू द पर्सन, और इट विल सीज द मोशन, और इट विल चेंज द मोशन, ठीक है। देखो यही बोल रहा है, जेड इज सिटिंग इन अ मूड बोट ऑन अ रिवर, A unfasten the moorings and thus intentionally causes the boat to drift down the stream. Here A intentionally causes the motion to Z. By how? By disposing of the substance in such a manner that a motion is produced without any other action on any person's part.
मैंने तो बस सब्सटेंस को डिस्पोज ऑफ करा, इस वे में डिस्पोज ऑफ करा है कि इनडायरेक्टली जो पर्सन बैठा हुआ उस बोट पे वो मोशन में आ जाए, या उसका मोशन चेंज हो जाए, या उसका मोशन में कोई फीलिंग्स में उसकी उसकी सेंस ऑफ फीलिंग्स में कुछ ऐसा आ जाए कि वो रुक जाए या वो घबरा जाए, जो भी है। ठीक है, अब मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं उसको इंजरी कॉज करना चाहता हूँ, या उसके मन में डर डलवाना चाहता हूँ, या अनॉय करना चाहता हूँ, या फिर कोई ऑफेंस करना चाहता हूँ, तो मैंने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है। ठीक है, ए हैज देयरफॉर इंटेंशनल यूज फोर्स एंड इफ ही हैज डन सो विदाउट जेड कंसेंट। पहली बात तो हर एक चीज एसेंशियल पूरे होने जरूरी है। पहला है फोर्स, फोर्स हो लिया, ठीक है, फोर्स के एसेंशियल पूरे हो गए। दूसरा बात, विदाउट कंसेंट था, हाँ जी विदाउट कंसेंट था, कंसेंट मैंने नहीं दिया था ये सब करने के लिए। तीसरी बात कि ऑफेंस कमिट करने के लिए कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं। इंजरी पहुंचाना चाहते थे, हाँ पहुंचाना चाहता था। फियर पहुंचाना चाहते थे, हाँ फियर भी पहुंचाना चाहता था। अनॉयंस करना चाहते थे, अलाउंस भी करना चाहता था। इन तीनों से कुछ भी करना चाहते थे तो यानी कि क्रिमिनल फोर्स लग जाएगा। ठीक है, आगे Z इज राइडिंग इन अ चैरियट। Z एक घोड़ा गाड़ी में अपना राइड कर रहा है, और A जो है, A क्या करता है, घोड़े के ऊपर और तेज लैशेस मारता है, जिसकी वजह से घोड़े की रफ्तार बढ़ जाती है। अब घोड़े की रफ्तार बढ़ रही है तो चैरियट की रफ्तार भी बढ़ेगी। जब चैरियट की रफ्तार बढ़ेगी तो जो Z अंदर बैठा हुआ है वो मोशन में आ जाएगा, या वो फियर में आ जाएगा, या उसको अनॉयंस होगी, या उसको इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना ऐसा। और A ने ये काम विदाउट Z कंसेंट करा है, तो उसका हम कह सकते हैं कि A ने भी क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है। और ये बंदे ने कैसे करा, इसने कैसे करा, बाय इंड्यूसिंग द एनिमल टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन सो दैट द पर्सन सिटिंग इन द चैरियट comes into motion or changes his motion or ceases his motion. ठीक है, A has therefore used force. How? A has caused change of motion to Z by inducing the animal to change their motion. क्लियर हो गया? आगे Z एक पालकिन में राइड कर रहा है, ठीक है, और अब जैसे पालकिन होती है जिसके अंदर डंडे होते हैं, चार होते हैं, 2 होते हैं, डिपेंड करता है कैसी पालकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो 4 डंडे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि A इंटेंडिंग टू रॉब Z सीजेस द पोल। A एक डंडा पकड़ लेता है और पकड़ लिया, अब वो पालगिन रुक गई। अब पालगिन रुक गई कैसे, क्योंकि A ने वो सब्सटेंस को रोक दिया, वो सब्सटेंस जो मोशन में था उसको रोक दिया, जिसकी वजह से Z भी रुक गया। अब Z के मन में फियर आया, या फिर A जो है अब क्या कर रहा है, रॉब करना चाहता है, तो A इन ऑर्डर टू कमिटिंग एन ऑफेंस यूजेस क्रिमिनल फोर्स अपॉन Z। ठीक है, A has caused cessation of motion and he has done this by his own bodily power, खुद से ही तो रोका उसने। ठीक है, और A has therefore used force and A has acted thus intentionally without Z consent in order to commission of an offense, क्योंकि Z रॉबरी करना, A रॉबरी करना चाहता है ना, इसलिए। ठीक है, in order to the commission of offense, hence A has used criminal force to Z। आगे A intentionally pushes against Z in the street। ठीक है, A जो है Z को धक्का मारता है, जैसे Z यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में धक्का मारता है ताकि Z इस डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, A has used his own bodily power in order to move his own person। ठीक है, by moved his own person so as to bring it into contact with Z। उसने अपने हाथों को धक्का दिया, ऐसे करके पुश करा। ठीक है, जब उसने पुश करा तो Z भी पुश हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि A ने फोर्स का इस्तेमाल करा। अगर फोर्स बिना कंसेंट के करा है और फ्राइटन करने के लिए, इंजर करने के लिए, अनॉय करने के लिए करा है Z को, तो हम कह सकते हैं कि A ने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है Z पे। अब देखो, A ने पत्थर फेंका, इंटेंड करने के लिए, जानता था कि वो पत्थर फेंकने से वो किसी के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब मान लो वो रोड पे पत्थर गिरा, रोड पे गड्ढा था, गड्ढे में पानी था, रोड पे पत्थर गिरा और वो गड्ढे में जाके गिरा और उसकी पानी की छींटें Z को पड़ी, Z रुक गया, तो अब क्या कह सकते हो कि A ने क्रिमिनल फोर्स करा? हाँ करा। अगर उसने Z के बिना कंसेंट के करा, Z को इंजरी पहुंचाने के लिए करा, फियर पहुंचाने के लिए करा, अनॉयंस पहुंचाने के लिए करा, या फिर कोई ऑफेंस करने के लिए करा, तो यहाँ अनॉयंस तो हम कह सकते हैं कि अनॉयंस तो हो गया होगा, Z अनॉयड हो गया होगा, उसकी पैंट खराब हो गई, हर चीज़ हो गया होगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि A ने क्रिमिनल फोर्स करा। Here if the throwing of the stone produces the effect of causing any substance, अब सब्सटेंस क्या है यहाँ पे? पानी की छींटें हैं। ठीक है, पत्थर फेंका गया, पिट में जाके गिरा, पानी की छींटें लग गई Z को, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो मोशन में आया, जिसकी वजह से जो Z कैरी कर रहा था, Z की पैंट्स थी ना, वो जो कैरी कर रहा था, ट्राउजर्स को कैरी कर रहा था, तो वो जो कैरी कर रहा था उसके ऊपर लगी और फिर Z मोशन में आ गया, वो रुक गया, वो सीज हो गया मोशन, तो हम कह सकते हैं कि A ने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है Z पे। आगे A जानबूझ के एक औरत का बुरखा ऊपर कर देता है। अब वो बुरखा ऊपर कर देता है बिना उसके कंसेंट के, और तो वो लड़की डर जाती है।
जब लड़की डर जाती है तो यानी कि ए ने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा और उसकी बॉडी रुक गई ना, क्योंकि वो अब जेड जो है नहा रहा है, जेड नहा रहा है और ए जो है वो उसके बाल्टी के अंदर एक्सट्रीमली बॉइलिंग वाटर डाल देता है। ठीक है, अब जेड को पता ही नहीं था कि जेड, या तो जेड नहाने जा रहा था और ए ने क्या करा, उसकी बाल्टी के अंदर गर्म पानी डाल दिया। जैसे ही जेड ने पानी डाला अपने ऊपर, उसकी बॉडी एकदम कांप उठी। ये क्या हो गया भाई, इंजरी हो गई, इसकी रैशेज हो गए, पूरी बॉडी के ऊपर लाल लाल बर्न्स हो गए, है ना। तो अब क्या इसको हम कह सकते हैं कि ए ने ये काम बिना कंसेंट के करा था जेड के। जब बिना कंसेंट के करा था जेड के और ए ने जानबूझ के करा था ताकि उसको इंजरी पहुंचा सके या फिर फियर पहुंचा सके, अनॉय कर सके, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए ने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है। कैसे? बाय ब्रिंगिंग दैट वाटर, दैट बॉइलिंग वाटर इनटू द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द जेड। आगे ए इंसाइट करता है एक डॉग को ताकि वो जेड के ऊपर उछल पड़े और बिना जेड के कंसेंट के। अब ए ने इसलिए करा ताकि इंजरी पहुंचा सके, फियर पहुंचा सके, अनॉयंस कर सके। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए ने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करा है जेड के ऊपर। ठीक है, और देखो पनिशमेंट बात करते हैं असॉल्ट की, और सॉरी क्रिमिनल फोर्स की। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की सेम पनिशमेंट है, बट डिपेंड करता है कि क्या ये ग्रेव प्रोवोकेशन पे हुआ है या फिर ये विदाउट ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ है। अगर ये ग्रेव प्रोवोकेशन के ऊपर हुआ है तो सजा जो है आपकी वो सिंपल सी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। 1 महीने की सजा होगी, 200 रुपये जुर्माना तक का हो सकता है या दोनों हो सकती है, 1 मंथ और 200 रुपीज और 200 फाइन अप टू 200 अप टू 1 मंथ और विद बोथ। अब ग्रेव प्रोवोकेशन कब नहीं माना जाता, ग्रेव प्रोवोकेशन कब नहीं माना जाता, क्या होता है, ये बात करता है सेक्शन 358 की एक्सप्लेनेशन के अंदर, 352 की एक्सप्लेनेशन के अंदर, सॉरी 352 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। 352 की एक्सप्लेनेशन कहती है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपकी सजा कम नहीं करेगा अगर वो ग्रेव एंड प्रोवोकेशन, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो आपने वॉलंटरली प्रोवोक करा था। मतलब मैंने बोला हाँ आ जा, दिखाते हैं तेरे में दम कितना है, तुम मार मुझे, ये कर वगैरह वगैरह। अब उसने मारा तो आप प्रोवोक हो गए, अरे तूने हाथ कैसा लगा दिया मेरे के ऊपर, ये वगैरह वगैरह। अगर आपने वॉलंटरली खुद से प्रोवोक करवाया है उसको तो भैया कोई आपकी पनिशमेंट में कम नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वो जो बंदा जो प्रोवोक कर रहा है आपको, वो बंदा जो है वो लॉ को पालन करते हुए, जैसे मान लो पुलिस वाला है, ठीक है, वो बोलता है कि अपने हाथ खड़े कर दो वरना तुमको अरेस्ट कर लेंगे, तुम बोलते हो तुम करेगा अरेस्ट मुझे, तू करेगा अरेस्ट मुझे, तेरी हिम्मत क्या हुई मुझे अरेस्ट करने की, वगैरह वगैरह। तो ऐसे वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं मानी जाती। ठीक है, अगर कोई दूसरा वाला जो बंदा जो प्रोवोक कर रहा है आपको, वो लॉ का पालन कर रहा है या वो पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है पब्लिक ड्यूटीज को, जो उसको पावर दी गई है एज ए पब्लिक सर्वेंट, वो लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर उसका कोई भी एक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। तीसरा बंदा, अगर कोई तीसरा बंदा जो है अपनी प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज, जो राइट्स होती हैं, जो वो लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी लॉफुली राइट्स दी गई हैं लॉ ने प्राइवेट डिफेंस के अंदर, वो बंदा कानूनी रूप से बिल्कुल लीगली वो भी लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर उसका कोई भी एक्ट आपके लिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं बन सकता। ठीक है, अब वो प्रोवोकेशन ग्रेव थी या सडन थी या नहीं थी, ग्रेव एंड होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, ग्रेव भी होनी चाहिए और सडन भी होनी चाहिए। इतनी हो गई कि जी मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है, तो ये है कि नहीं है, इतनी है कि नहीं है कि सजा कम करी जाए, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंड करेगा केस टू केस, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस पे। अच्छा, अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं थी तो सजा कितनी मिलेगी आपको, सजा मिलेगी 3 महीने की तक की सजा मिल सकती है और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या भी दोनों हो सकते हैं। अगर ग्रेव सडन प्रोवोकेशन भी थी तो 1 महीने की सजा, 200 रुपये तक का जुर्माना और बोथ अप टू। ठीक है, तो लो जी, हमारा फोर्स और क्रिमिनल फोर्स का टॉपिक कवर होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।